पापों को मिटाने वाला, हर दर्श कराने वाला। पापों को मिटाने वाला, ये सुख करनी ये दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान आरती, पापियों को पाप से है तारती। जय हो। मधुर बोल जगभंग बोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से है तारती। करुणावतार संसार सारं भुजगेन्द्रहार, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव वन्द्यं सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या सर्वं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव। बोलो श्री भागवत जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद 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 जय जय। राधा रानी की जय। वृंदावन
वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री कृष्णाय नमः। परम कृपालवे श्री सद्गुरु भगवते नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाधरबिन्दुनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वहं न जाने। वरहापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च माला रन्ध्राणवीनोरधरसुधया पूर्यणगोपवृन्दे वृन्दारण्यं सपदरमणं प्राविशदगीतकीर्ति। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए तिनके पद वंदन किए नासहि विघ्न अनेक। परम मंगलमय परम करुणामय श्री राधा माधव भगवान के चरणों में अनंत बार प्रणाम। संपस्थित भक्तजन भक्तिमती माताएं, बड़े ही सौभाग्य की बात है हम लोग भक्तवत्सल प्रभु की अद्भुत लीला कथा का रसास्वादन कर रहे हैं। आज भागवत जी कथा का सप्तम दिवस अंतिम दिवस है। आज भी बड़े मधुर मधुर प्रसंग हैं। भगवान की अद्भुत अद्भुत लीलाओं का वर्णन आप लोग सुनेंगे और भगवान श्री कृष्ण कुछ जो अपने द्वारकापुरी में रख लीला की उन लीलाओं की चर्चा करेंगे। उसके बाद सुदामा जी का चरित्र होगा और उसके बाद फिर हम लोग वृंदावन धाम में वापस लौटेंगे। अंतिम महारास और होली की लीला का दर्शन आप लोग करेंगे क्योंकि हमें तो वृंदावन ही जाना है। आइए कथा में प्रवेश करते हैं हम लोग। ने रुक्मिणी महारानी के साथ विवाह किया
जो पटरानी है भगवान की, और उनके 16,108 विवाह हुए। दूसरी विवाह जामवंती के साथ, तीसरी सत्यभामा के साथ, फिर नागनियति के साथ, मित्रविंदा के साथ, इस तरह से 8 पटरानी हैं और 16,100 रानी हैं। द्वारकापुरी में एक सत्राजित नाम के सज्जन रहते थे, सूर्य भगवान की पूजा किया था। उनको एक स्यमंतक मणि मिला। स्यमंतक मणि से प्रतिदिन 8 बार सोना निकलता था। तो एक बार भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जो स्यमंतक मणि आप राजा उग्रसेन को दे दीजिए, जिससे प्रजा का कल्याण होगा, प्रजा को धन मिलेगा। लेकिन उसने नहीं दिया। एक दिन उस सत्राजित का भाई प्रसेनजीत उस स्यमंतक मणि को गले में धारण करके पहन करके जंगल में चला गया शिकार करने। वहां पर एक सिंह ने उसको मार दिया और उस सिंह को एक ऋक्ष राज जामवंत जी ने मारा। जामवंत जी उस मणि को लेकर के गुफा में प्रवेश कर गए और अपनी बेटी जामवंती को खेलने के लिए दे दी। इधर अफवाह फैल गया द्वारका में कि भगवान सत्राजित ने अफवाह फैला दिया कि भगवान कृष्ण ने हमसे स्यमंतक मणि मांगा था, मैंने नहीं दिया, तो उन्होंने चुरवा दिया, चोरी का इल्जाम लगाया। भगवान ने कहा ये तो इल्जाम लग गया, इल्जाम को हटाना चाहिए। सैनिकों के साथ खोजने के लिए जंगल में गए तो वहां देखा प्रसेनजीत मरा पड़ा है, उसी के पास में सिंह मरा हुआ है, और सिंह को मार करके एक वृक्ष का जो है पैर का निशान जा रहा है गुफा के अंदर। भगवान ने कहा कि मैं भीतर जा रहा हूं, 15 दिन तक इंतजार करना, यदि नहीं आवे तुम लोग लौट जाना। तो भगवान गुफा में चले गए और वहां जाकर के जामवंत ने देखा ये कौन सा अद्भुत मानव आ गया, तो युद्ध करने लगे। 27 दिन और 27 रात लगातार युद्ध हुआ। अंत में जामवंत की हड्डी पसली पस्त, पहचान गए थे हमारे प्रभु। दरअसल जामवंत जब राम रावण की लड़ाई हुई थी उसी समय थी। तो युद्ध समाप्त हो गया। जामवंत ने भगवान राम से कहा कि हमारी युद्ध की जो इच्छा थी वो पूरी नहीं, हमारे हाथ में जो खुजली मच रही है, मैं लड़ना चाहता हूं। बोले किससे लड़ना चाहता? मैं आपके साथ लड़ना चाहता हूं। भगवान राम ने कहा कि मैं तो मर्यादा पुरुषोत्तम हूं, स्वामी सेवक की लड़ाई कैसी? लेकिन ये इच्छा आपकी पूरी होगी। कब इच्छा पूरी होगी? द्वापर युग में, जब मैं कृष्णावतार धारण करूंगा तब हमारी और आपकी युद्ध चले। तो 27 दिन तक युद्ध चला। जब पस्त हो गए तो पहचान गए हमारे श्री राम जी ही कृष्णावतार ले चुके। कहने लगे जामवंत जी, देखिए हमारा और आपका पुराना संबंध है, स्वामी और सेवक का, लेकिन अब हम नया संबंध स्थापित करें। देखिए आप लोग आगे बढ़ के बैठिए, इससे पीछे वाले लोग कोई दिक्कत नहीं, जो पीछे आएंगे पीछे बैठते रहे, आगे बहुत जगह खाली है, आगे बढ़ जाइए। तो जामवंती का विवाह भगवान कृष्ण के साथ कर दिया और साथ में दहेज में वो स्यमंतक मणि दे दिया। चले आए। उसके बाद सत्राजित को बड़ा पश्चाताप हुआ, हमने भगवान कृष्ण पर झूठा आरोप लगाया। तो उन्होंने अपनी कन्या लड़की सत्यभामा का विवाह भगवान कृष्ण के साथ कर दिया, लेकिन स्यमंतक मणि भगवान ने उन्हीं को लौटा दिया। इसके बाद मित्रविंदा से विवाह हुआ, नागनियति से विवाह हुआ, सत्या से विवाह हुआ। एक दिन भगवान कृष्ण अर्जुन के साथ जमुना किनारे भ्रमण कर रहे थे। उसी समय अर्जुन ने देखा कि एक श्याम वर्ण की एक लड़की जो तपस्या कर रहा था। अर्जुन ने पूछा आप कौन हो? उन्होंने कहा मैं कालिंदी जमुना। किस लिए तपस्या कर रही हो? भगवान कृष्ण को पति रूप में प्राप्त। अर्जुन ने कालिंदी का विवाह भगवान कृष्ण के साथ कराया। इस तरह से 8 पटरानी हो गई। एक भौमासुर नाम के राजा थे, वो सब राजकुमारियों को पकड़ पकड़ करके बंद कर दिया। उनका विचार था 20,000 राजकुमारी हो जाएंगे, सबके साथ में विवाह कर लूंगा। सब राजकुमारियों ने पत्र लिख करके भेजा भगवान कृष्ण के पास कि हे प्रभु,
हमें इस बंदी खाने से मुक्त करिए। भगवान कृष्ण सत्यभामा जी के साथ गए, भामासुर के साथ युद्ध हुआ, उनका वध किया और सब राजकुमारियों को छुड़ा दिया। 16,100 राजकुमारियों ने कहा, प्रभु आपके मनोहर मूरत ने, सामली सूरत ने हमारे मन को मोह लिया है और हम अब पिता के घर नहीं जा सकते, क्योंकि पिता लोग हमें स्वीकार नहीं करेंगे। आपके ही शरण में हैं, आप हमें स्वीकार करें। भगवान बोले ठीक है। द्वारकापुरी ले आए और 16,100 महल बना गए महाराज, और एक ही मुहूर्त में सबके साथ विवाह किया। 16,108 रानी हो गई, एक एक रूप धारण करके सबके महल में निवास करते हैं। 16,108 रानी है, फिर भी महायोगेश्वर है, ब्रह्मचारी। ऐसे भगवान श्री कृष्ण, माया उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। माया के बीच में भी रह करके माया से कभी लिप्त नहीं होती। केवल शिक्षा दिया कि गृहस्थों को कैसे जीवन बिताना चाहिए, इसलिए उन्होंने इधर भगवान बीच बीच में हस्तिनापुर चले जाते हैं। हस्तिनापुर में राजसी यज्ञ का आयोजन होता है। उसमें बड़े बड़े देश के राजा महाराजा, बड़े बड़े ऋषि मुनि संत महात्मा आए हुए। राजा युधिष्ठिर महाराज ने सबका स्वागत किया, सबका सत्कार किया, सबके लिए निवास का स्थान बनाया। बहुत बड़ा भारी यज्ञ हो रहा है। तो दुर्योधन, कर्ण, दुशासन सभी आमंत्रित हैं, और भी शिशुपाल, दंपवक्त्र, जरासंध, अनेक राजा उपस्थित हैं। जरासंध को तो प्रभु ने मार दिया, जरासंध नहीं आया था, क्योंकि राष्ट्रीय यज्ञ करने से पहले ही जरासंध का भगवान ने वध किया, क्योंकि जरासंध ने अनेक राजाओं को बंदी बनाया। तो जरासंध को भीमसेन के द्वारा मरवा करके भगवान ने राजाओं को बंधन से मुक्त किया। और जो है तो राजसी यज्ञ हो रहा था, उसमें प्रस्ताव रखा गया कि प्रथम पूजा किसकी की। कोई कहने लगे भीष्म पितामह सबसे बड़े हैं, इनकी पूजा करनी चाहिए, महारथी हैं। कोई कहने लगे द्रोणाचार्य सबके गुरु हैं, आचार्य हैं, इनकी पूजा करनी चाहिए। कोई कहने लगे कृपाचार्य कुल के गुरु हैं, कुल पुरोहित हैं, इनकी पूजा करनी चाहिए। कोई कहने लगे नारद जी बड़े हैं, कोई कहने लगे व्यास जी बड़े हैं। सब महाराज अपनी अपनी बात बता रहे थे। तो सहदेव जी ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण ही सर्वप्रथम पूजने योग्य, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जगत गुरु। कृष्णं वंदे जगत गुरु। सबने एक मत से स्वीकार किया, लेकिन शिशुपाल जो रावण का ही अवतार था, शिशुपाल ने विरोध कर दिया। नहीं नहीं नहीं, इस ग्वाले का पूजा कर रहे हैं। इतने बड़े बड़े ऋषि महात्मा संत सब यहाँ पर बैठे हुए हैं, बड़े बड़े राजा महाराजा बैठे हैं, उसको छोड़कर इस ग्वाले की पूजा करवाते। विरोधी था वो भगवान कृष्ण का, जो बचपन में जो है माखन चोरी किया करता था, गोपियों के कपड़े चुराया करता था, इसकी जाति का पता नहीं, पाति का पता नहीं, जेल में जन्म लिया, भाग के चला गया गोकुल, उठपटांग बकने लगा। अर्जुन और भीमसेन को क्रोध आ गया, ऐ दुष्ट चुप रहना, तेरी जीभ खींच लूंगा। भगवान ने कहा शांत। दरअसल शिशुपाल भगवान कृष्ण की बुआ का लड़का है। एक बार भगवान कृष्ण अपने बुआ से मिलने के लिए गए, और जब उसने जन्म लिया था शिशुपाल ने, उसके 4 हाथ थे। आकाशवाणी हुई थी कि जिसके दर्शन करने से इसके 2 हाथ नष्ट हो जाएंगे, वही उसी द्वारा इसके हाथ, उसी हाथ से इसकी मृत्यु होगी। तो जैसे भगवान कृष्ण वहां पहुंचे, भगवान कृष्ण को देखते उसके 2 हाथ नष्ट हो गए। श्री कृष्ण की बुआ ने समझ लिया कि कृष्ण के हाथ से मेरे बेटे का मृत्यु होगा। तो कहने लगी मेरे बेटे का अपराध को क्षमा करते रहना। भगवान ने कहा 100 अपराध क्षमा करेंगे, उससे यदि आगे बढ़ा तो मैं इसको मार दूंगा। अब तो शिशुपाल गिन गिन करके गाली देना शुरू कर दिया, भरी सभा के बीच में।
भगवान उंगलियों पे गिनते चले जा रहे हैं, 10, 20, 30, 40, 60, 70, 90, 100। जैसे 100 हुआ भगवान ने सुदर्शन चक्र छोड़ दिया और शिशुपाल का सिर धड़ से अलग हो गया, मर गया और उसके शरीर से एक रोशनी तेज प्रकाश निकला, भगवान में समा गए। तो जय विजय नाम के पार्षद थे जिनको सनकादिकों ने श्राप दिया था, वही प्रथम जन्म में हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु, दूसरे जन्म में रावण कुंभकर्ण और तीसरे जन्म में शिशुपाल दंतवक्त्र हुआ था। भगवान ने उनका उद्धार किया। जो ही जोर से चक्र चलाया, भगवान के इसमें थोड़ा सा खरोंच लग गया, रक्त बहने लगा। द्रौपदी महारानी पास में बैठी थी, कोई कुछ समझे विचार करे उससे पहले ही द्रौपदी महारानी अपनी नया साड़ी पहनी थी, उसको फाड़ करके और भगवान की उंगली में बांध दिया। भगवान ने कहा, द्रौपदी तुमने जो हमको वस्त्र प्रदान किया, समय आने पर मैं इसका बदला चुकाऊंगा, तुम्हारा वस्त्र कभी घटेगा नहीं। इसी तरह की दूसरी घटना है, एक बार द्रौपदी महारानी प्रयागराज कुंभ लगा हुआ था, प्रयागराज कुंभ मेला गए थे जहां पर गंगा जमुना सरस्वती तीनों नदी मिलती, जिसको त्रिवेणी संगम बोलते हैं। त्रिवेणी संगम में स्नान करने के लिए गई, तो वहीं पर दुर्वासा ऋषि स्नान कर रहे थे। तो द्रौपदी महारानी ने हाथ जोड़ के प्रणाम किया और कहने लगी, हे महात्मन आप स्नान करके बाहर आ जाएं, आपका चरण छू करके फिर मैं अपने घर को जाऊं। देखो कोई भी साधु संत महात्मा मिले तो उनको प्रणाम करना चाहिए, ऐसा विधान है। बहुत देर हो गया लेकिन दुर्वासा मुनि जल से नहीं निकले। द्रौपदी महारानी कहने लगे कि महात्मन आप क्यों नहीं निकल रहे बाहर? दुर्वासा मुनि कहने लगे, बेटी क्या बताऊं, गंगा जी के तेज धारा में मेरी जो लंगोटी थी वो बह गया, अधो वस्त्र नीचे का वस्त्र बह गया, इसलिए लज्जा के मारे में बाहर नहीं निकल गई। द्रौपदी महारानी ने अपना नया वस्त्र फाड़ करके महात्मा जी को दे दिया, लीजिए महात्मा आप इसको पहन करके बाहर निकल। दुर्वासा ऋषि बाहर आए, द्रौपदी महारानी ने उनको प्रणाम किया, चरणों में आशीर्वाद दिया। दुर्वासा ने, जाओ बेटी तुम कभी निर्वस्त्र नहीं, तुम्हारा कोई वस्त्र नहीं घटे। देखो महाराज, कर्म का फल जीव को भोगना पड़ता है। यदि सत्कर्म करेंगे, आप साधु संतों की सेवा करेंगे, भगवान की सेवा करेंगे, तो उसका फल सुंदर मिलता है। जीव विपत्ति से, कष्ट से, संकट से बच जाता है, भगवान उसको उसकी रक्षा करता है। राजस्वी यज्ञ पूरा हो गया। एक दिन की बात है, सब लोग चले गए लेकिन दुर्योधन, शकुनी, कर्ण सब वहीं पर थे। और जो युधिष्ठिर महाराज के जो राजसभा था बड़ा विचित्र था। क्या विचित्र था कि जहां पर पानी था वहां तो सूखा दिखता था, और जहां सूखा था वहां पानी दिखता था, जहां दरवाजा था वहां दीवार दिखता था, जहां दीवार था वहां दरवाजा दिखता था। अब एक जगह क्या हुआ कि सूखा था और दुर्योधन को लगा पानी, धोती ऊपर कर, और दूसरी जगह जाकर के पानी में गिर गए, और एक जगह सोचा कि दरवाजा है, दीवारें में टकरा गए। ऊपर द्रौपदी महारानी बैठ करके देख रही थी, उनको जोर से हंसी आ गई और हंस करके बोली, अंधे का बेटा अंधा ही है, दिख ही नहीं रहा। अब तो उसको बाण की तरह चुभ गया दुर्योधन को। बोले अच्छा, अंधे का बेटा मैं भी दिखाऊंगा, अंधा का बेटा कैसा अंधा है। वहां से लौट गया। भावी प्रबल जो होना होता है ना महाराज, वैसा ही क्रिया घटित हो जाती। ये महाभारत का जड़। वैसे तो पहले से दुश्मनी रखता था दुर्योधन युधिष्ठिर महाराज से, लेकिन इसने तो घी में आग का काम करना। आग में घी, घी में आग नहीं, आग में घी डालने से और जल जाता है। दुर्योधन और जल गया। देखिए द्रौपदी महारानी का तो अवतार ही हुआ था महाभारत कराने का, लेकिन यहाँ पर एक शिक्षा है। शिक्षा क्या है कि वाणी अनमोल खजाना है। वाणी से आपके हजारों
दोस्त बन जाएंगे और वाणी से हजारों शत्रु बन जाएंगे। इसलिए वाणी को संभाल के बोलना चाहिए। वाणी ऐसी बोलिए मन का पाखो, और को शीतल करे तो आपों शीतल हो। अब तो दुर्योधन ने ठान लिया हमको द्रौपदी से बदला ले। कैसे बदला ले? अपने बाप धृतराष्ट्र से कहा। धृतराष्ट्र जो है बाहर से अंधा नहीं था, भीतर से भी अंधा था। पुत्र के मोह में अंधा था। दुर्योधन जो कहता था उसी को मानने के लिए तैयार रहता। दुर्योधन ने कहा कि युधिष्ठिर महाराज को बुलाओ, मैं उनके साथ जुआ खेलूंगा। युधिष्ठिर महाराज को धृतराष्ट्र ने कहा कि जुआ खेलने के लिए आओ। युधिष्ठिर महाराज जानते थे कि जुआ अच्छा काम नहीं है, लेकिन उनको पिता के समान मानते थे। पिता का आज्ञा पालन करना धर्म है, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज धर्मराज धर्म के मार्ग पे चलते आ गए। इधर दुर्योधन ने शकुनी को लगा दिया जुआ खेलने अपनी ओर से, और शकुनी को जुआ का पासा सिद्ध था। शकुनी जो है शकुनी जुआ खेलने लगे। युधिष्ठिर महाराज सोना चांदी हीरा जवाहरात पन्ना मोती सब लगा दिया, खजाना लगा दिया, राजपाट घोड़ा हाथी सब हारते चले, सब कुछ हार गए। युधिष्ठिर महाराज ने कहा तो भैया हम तो हार गए। बोले नहीं नहीं अभी कैसे हारे, अभी तुम 5 भाई हो, इसको भी दाव पे लगाओ। तो सबसे छोटे भाई सहदेव को लगाया, फिर नकुल को लगाया, फिर भीमसेन जी को लगाया, फिर अर्जुन को लगाया, फिर अपने आप को भी लगा दिया। पांचों को पांचों हार गए। बोले भैया अब तो सब हार गए, अब तो कुछ भी नहीं मेरे पास। अरे अभी तो एक और बहुत बढ़िया चीज आ गई। बोले क्या? बोले वो जो द्रौपदी है ना तुम्हारी राजरानी, उसको और दाव पे लगा दो। तो द्रौपदी को भी दाव पे लगा दी, वो भी हार गई। दुशासन को भेजा, जाओ उसको पकड़ करके ले आओ। द्रौपदी ने कहा देखो मैं सती स्त्री हूं और एक वस्त्र पहने रजस्वला, इस अवस्था में दरबार में जाना उचित नहीं। लेकिन उसने एक नहीं सुना, द्रौपदी का केस पकड़ के घसीटते हुए भरी सभा में ले आए। जैसे भीमसेन ने देखा उठ के खड़े हो गए और कहा दुष्ट दुशासन, जिस हाथों से तुमने द्रौपदी केस पकड़े हैं उस हाथ को मैंने युद्ध में नहीं तोड़ा गदा से, तो मेरा नाम भीमसेन। युधिष्ठिर महाराज ने बैठाया, क्योंकि हार चुके थे बेचारे, दास बन चुके थे। तब जो है दुर्योधन कहने लगा कि 5 पतियों की स्त्री है, ये वैश्या के समान है, इसको नंगा करके मेरी जंघा पर बैठा। जैसे भीमसेन ने सुना, पुनः उनको क्रोध आया और कहे दुष्ट दुर्योधन, युद्ध स्थल में तेरी जंघा को नहीं तोड़ा तो मेरा नाम भीमसेन। फिर बैठा दिया महाराज। 5 भाई सिर नीचे करके बैठे। द्रौपदी महारानी गुहार लगाने लगी, हे राजा धृतराष्ट्र, आपके इस धर्म सभा में क्या धर्म हो रहा है? आपका दुष्ट पुत्र एक ऐसा नीच विचार कर रहा है, आप इनको समझाइए। लेकिन धृतराष्ट्र की बुद्धि मारी गई, उसने सिर नहीं उठाया। बड़े बड़े महारथी थे, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, सबसे गुहार लगाई, लेकिन किसी ने नहीं सुना। 5 पांडव बैठे थे, उनसे भी कहा, फिर किसी ने नहीं सुना। और इधर दुशासन वस्त्र को खींचना शुरू कर दिया। द्रौपदी ने कहा मैं भी तो छत्रानी हूँ, वीर हूँ, अपना ही बल लगा लो। तो दोनों हाथ से साड़ी पकड़ लिया। लेकिन महाराज 10,000 हाथी वाला था, कहाँ तक कर सके। सब तरह से जब हार गई तब भगवान को ही पुकारा। इधर भगवान कृष्ण द्वारकापुरी में महारानी रुक्मिणी के भवन में बैठ करके भोजन की थाली बैठी थी। दोपहर का समय था, लेकिन भोजन खा नहीं रहा, मुख में जा नहीं रहा है।
रुक्मिणी महारानी कह रही प्रभु आप भोजन क्यों नहीं कर रहे? भगवान कृष्ण कहने लगे कि रुक्मिणी क्या बताऊं, मेरे भक्त पे बड़ा भयंकर कष्ट आ रहा है। बोले कष्ट आ रहा है तो आप जाते क्यों नहीं उनकी रक्षा करने? बोले कैसे जाऊं? बोले क्यों नहीं जा रहे हो? बोले उसको अभी अपना बल है, जब तक जीव को अपना बल रहता है तब तक मैं जाता नहीं हूं। जब जीव बिल्कुल समर्पित हो जाता है हमारे लिए, अपना बल छोड़ देता है, अपना अभिमान छोड़ देता है, तब मैं सहायता के लिए जाता हूं। अभी द्रौपदी को अपने बल का भरोसा कि मैं क्षत्रानी हूं। जब वो अभिमान रहित हो जाएगी, बलहीन हो जाएगी, तब जाकर के मैं जाऊं, क्योंकि भगवान है निर्बल के बल राम। द्रौपदी ने देखा अब तो कोई सहारा नहीं है, तो भगवान दोनों हाथ ऊपर उठा दिया और भगवान को पुकारा, गोविंद द्वारिका वासिन कृष्ण गोपी जन प्रिय कौरवे परिभूता किम न जानसि केशव। हे गोविंद, हे द्वारकावासी, इन कौरवों के द्वारा मैं सताई जा रही हूं, मुझ द्रौपदी की आप रक्षा करिए, रक्षा करिए। द्रौपदी महारानी पुकार लगा रही है भगवान से, कहाँ जा छुपे हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है। कहाँ जा चुके हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है। चुके हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लुटी जाता। तेरी द्रौपदी की सभा बीच साड़ी तुझे जा रही है। दुशासन हाथा तेरी द्रौपदी की सभा बीच साड़ी तुझे जा रही है। कहाँ जा चुके हो अगर तुम नहाए सभा में मुरारी, अगर तुम नहाए सभा में मुरारी, तुम्हारी शान घटी जा रही है। कहाँ जा चुके हो हमारे
जा रही है। जिन्होंने कभी मेरी सूरत न देखी वो देखेंगे आज गंगा बदन मेरा। जिन्होंने कभी मेरी सूरत न देखी वो देखेंगे गंगा बदन आज मेरा। जुए में पति मेरे हारी पिताजी, जुए में पति मेरे हारी पिताजी। महला पुरानी लुट जा रही है, महला पुरानी लुट जा रही है। छुपे हो प्यारे कन्हैया, हमारा जिंदगी लुट जा रही है। शासन तेरी द्रौपदी की सभा बीच साड़ी खींची जा रही है, सभा बीच साड़ी खींची जा रही है। दोनों हाथ उठा करके द्रौपदी महारानी पुकार लगा रही है, हे प्रभु मैं आपकी बहन हूँ, आप मेरे कृष्णा कहते हैं। देखिए जैसे द्रौपदी ने पुकारा ऐसे यदि हम लोग भी पुकारेंगे भगवान, आर्त होकर के हृदय से पुकारेंगे तो भगवान आज भी हमारे भी रक्षा कर सकते। द्रौपदी महारानी कह रही है, बिन काज आज महाराज लाज गई मेरी, दुख हरो द्वारिका नाथ शरण में तेरी। हे द्वारकाधीश आप मेरी रक्षा करें। जब करुण पुकार किया है तो भगवान प्रकट हो गए। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय। और महाराज उनके हाथों से वस्त्र निकलने लगा, वस्त्रावतार भगवान ने धारण किया है। आइए दर्शन करते हैं वस्त्रावतार राजा कृष्ण भगवान किस तरह से वस्त्र उन्होंने दिया है द्रौपदी महारानी को और उनकी लज्जा का निवारण हुआ है। उस सुंदर दृश्य को आप देखेंगे। भगवान श्री कृष्ण दर्शन दे रहे हैं आपके सामने। द्रौपदी की लज्जा बचाई प्रभु ने द्वारकाधीश भगवान। बंसी छोड़ दी। भगवान की जय। वस्त्रों का जो है अंबार निकल रहा हाथ के द्वारा और दुशासन खींच रहा है महाराज। और द्रौपदी महारानी वहीं पर घूम रही जैसे चक्का के ऊपर कोई घूमता हो। एक तरफ से वस्त्र जा रहा है, दूसरी तरफ से दुशासन खींचता जा रहा है, खींचता जा रहा है, खींचता जा रहा है। वस्त्रों का पहाड़ का ढेर लग गया। और लेकिन द्रौपदी का वस्त्र शरीर पर से नहीं हटा।
बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय, द्वारकाधीश भगवान की जय। किसी कवि ने कहा, साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है, साड़ी ही की नारी है कि नारी ही की साड़ी। द्रुपद सुता निर्बल भई जाछिन, तजी आए निज धाम। दुशासन की भुजा थकित भई, बसन रूप भय श्याम। कहा करे बैरी प्रबल, जो सहाय रघुबीर। 10 सहस्त्र गज बल घटो, घटो न 10 गज चीर। चाहे सारा संसार एक तरफ हो जाए, दुश्मन बन जाए, लेकिन जिसके ऊपर भगवान सहायक होते महाराज, उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। 10,000 हाथी का बल था दुशासन को, लेकिन उसने 10 गज चीर को नहीं हटा पाया। इसलिए भगवान के भक्त कहते हैं कि सच्चा सुख तो भगवान के चरणों में। चाहे बैरी कुल संसार बने, चाहे जीवन मुझको भार बने। चाहे बैरी कुल संसार बने, चाहे जीवन मुझको भार बने। चाहे छोड़ के देश निकलना हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। भगवान तुम्हारे चरणों में। सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। जब जब भीड़ पड़ी भक्तन पर, करी सहाय। जब जब भक्तों पर विपत्ति पड़ता है तो भगवान स्वयं आकर के रक्षा करते। लेकिन हमारी आपकी रक्षा क्यों नहीं करते हैं? हमारे हृदय की पुकार है, आधे मन से पुकारते हैं। इस तरह से द्रौपदी, अब द्रौपदी कहने लगी कि मैं इस हस्तिनापुर का विनाश कर दूंगी। सती का बल अब देखो तुम, जला करके राख कर दूंगी। इन हस्तिनापुर वासियों ने, राजा ने मेरा अपमान किया, भरी सभा में एक सती का अपमान किया। उसी समय गंधारी आती, गंधारी कहने लगी, राजा धृतराष्ट्र क्षमा मांग लो द्रौपदी से, नहीं तो अभी सारा हस्तिनापुर जल के राख हो जाए। धृतराष्ट्र ने क्षमा मांगा, बेटी क्षमा करो, हमसे अपराध हो गया, जो वरदान मांगना चाहो मांग लो। द्रौपदी ने सारा वापस मांग लिया, राजपाट, 5 पांडव सबको बंधन मुक्त करा लिया। लेकिन बंधन मुक्त करके सब लेकर के जा ही रहे थे, दुर्योधन पीछे पड़ गया धृतराष्ट्र के कि दोबारा जुआ खेलने बुलाओ, नहीं तो मैं फांसी खा करके मर जाऊंगा। दोबारा बुला लिया। इस बार तो शर्त रखा गया, जो हारेगा उसको 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष छिप कर दिया। हार गए महाराज, वन में चले गए, जंगल में चले गए। देखो धर्म मार्ग में कष्ट होता है, लेकिन जहां धर्म है वहीं पर जीत है, विजय है, इसलिए घबराना नहीं। एक बार दुर्वासा ऋषि आए हैं, दुर्योधन की सेवा बहुत किया, प्रसन्न हो गए, बोले वरदान मांगो। बोले वरदान ये है, आप जो है युधिष्ठिर महाराज के पास जाओ और द्रौपदी जब भोजन कर ले जब जाना।
एक सूर्य भगवान ने एक दिया था, क्या बोलते हैं आपके यहाँ, कढ़ाई, मटका, जो भी तसली, तसला, उसमें जो कुछ इच्छा वही बन जाता था। और जब तक द्रौपदी महारानी नहीं खाती थी तब तक जो है खत्म नहीं होता था। अब दुर्वासा जी पहुंच गए वहां पर, युधिष्ठिर महाराज ने सत्कार किया। बोले महाराज बड़ा दर्शन दिया। बोले दर्शन नहीं, भोजन की व्यवस्था भी करना पड़ेगा, और अकेले नहीं थे, 10,000 शिष्य और थे साथ। युधिष्ठिर महाराज ने कहा महाराज मैं देखता हूँ, गृहिणी से पूछता हूँ, द्रौपदी से पूछता हूँ। दुर्वासा जी बोले ठीक है तुम व्यवस्था करो, जब तक स्नान करके आते हैं। द्रौपदी के पास गए। द्रौपदी बोले हमने तो भोजन कर लिया और मांज के रख दिया है बर्तन को, अब तो कुछ भी नहीं। बोले बड़ा दुख आया, कष्ट आया, तो किसको पुकारें, भगवान को ही पुकारना पड़ेगा। द्रौपदी के एक सहारा भगवान है और कोई है नहीं। द्रौपदी पुकारने लगी, और उस समय भगवान द्वारकानाथ रुक्मिणी जी के महल में विश्राम कर रहे थे महाराज। लेकिन जैसे पुकार सुनी बैठ गए। रुक्मिणी महारानी चरण दबा रही थी। बोले प्रभु अभी तो आप लेटे थे, इतना जल्दी कैसे? बोले भक्त पे कष्ट आया। बोले आपके भक्त बड़े अद्भुत हैं, न खाने का समय देखते हैं न विश्राम का समय देखते हैं, जब मर्जी जब भी पुकार लेते हैं। और आप ऐसे हैं भक्तवत्सल कि जो जिस समय पुकारता है उसी में चल देते हैं। पुकार रही हैं द्रौपदी महारानी, तुम कहाँ छिपे भगवान, करो मत देरी, दुख हरो द्वारिका नाथ शरण में तेरी। यही सुना है दीन बंधु, तुम सबका दुख हर लेते, जो निराश है उनकी झोली आशा से भर देते। तुम बनो नहीं अनजान, सुनो भगवान, करो मत देरी, दुख हरो द्वारिका नाथ शरण में तेरी। भगवान प्रकट हो गए। अरे द्रौपदी बड़ी जोर से भूख लग रही है, कुछ खाने को दे दो। अरे प्रभु मैं तो स्वयं संकट में हूँ और आप भी भूखे चले। हाँ द्रौपदी बड़ी भूख लगी, कुछ है तो ले आओ। बोले महाराज कुछ भी नहीं। अरे वो मटका ले आओ, उसमें एक साग का पत्ता लगा था, कोई कहते हैं चावल लगा था। भगवान ने एक पत्ता खा लिया और कहा दिया सारा संसार तृप्त हो जाए। इधर दुर्वासा जी स्नान कर रहे थे, दुर्वासा जी स्नान कर रहे थे, लगा कि पेट तक भर गया, डकार आने लगा महाराज। भगवान ने भीमसेन को भेजा, चले जाओ भीमसेन बुला के। भीमसेन आए। दुर्वासा ऋषि कहने लगे भगवान कृष्ण तो नहीं आए। बोले हाँ वही आए हैं। भैया बोले भागो यहाँ से जल्दी, नहीं तो कृष्ण भगवान को पता चल गया ना, अभी तुरंत चक्कर छोड़ देंगे। फिर पहले दुर्वासा जी के चक्कर, अम्बरीश राजा के चक्कर में पड़ गए थे, तो चक्कर ने हमारा पीछा किया था। अब इसके भगत के चक्कर में नहीं पड़ना जी, भागो जल्दी यहाँ से। दुर्वासा ऋषि वहां से भाग गए। तो भगवान जो है भक्ति से प्रसन्न होते हैं। भगवान कहते हैं कन मात्र भक्त का भोजन भी मैं प्रेम सहित ले खाता हूँ, यदि देह नहीं मांग ले नहीं पाऊं तभी चुराता हूँ। भगवान कहते हैं यदि कोई प्रेम से एक कण भी उनको खिलाता है तो मैं उसको खा लेता हूँ, और यदि वैसे नहीं देता तो फिर चुरा भी लेता हूँ। माखन चोरी क्या करते हैं भगवान, ये चुरा चुरा तो खाते हैं। तो भगवान प्रेम के बस में है महाराज। 13 वर्ष पूरे हो गए। आगे लौट करके दुर्योधन से कहा भैया तुम इनका दे दो राजपाट, आधा दे दो, नहीं माना। 5 गांव ही दे दो, नहीं माना। बोले बिना युद्ध के नहीं देंगे कुछ भी। भगवान ने चलो एक बार शांति दूत बन करके जाते। दुनिया वाले तो यही कहेंगे कि प्रस्ताव, शांति का प्रस्ताव नहीं रखते। शांति का प्रस्ताव रखने के लिए जा रहे हैं शांति दूत बन करके। द्रौपदी महारानी आ गई, फुट फुट करके रोने लगी। भगवान ने कहा द्रौपदी क्यों रो रही हो? बोले प्रभु आप शांति प्रस्ताव करने जा रहे हैं।
आपको मेरी प्रतिज्ञा याद नहीं? ये केस देख रहे हैं, मेरे केस खुले हुए हैं, और ये कब बनेंगे? जब दुशासन के खून से स्नान कर लूंगी, जब ये केस बने। इन केसों को तो देखो। आप जाते रहे हो संधि कराने के लिए, लेकिन मेरे इस प्रतिज्ञा का क्या होगा? जब तक युद्ध नहीं होगा दुशासन मरेंगे, न उसका खून नहीं आएगा, तो मैं अपने उसके खून से कैसे अपने केसों को सींचूंगी? हमारी प्रतिज्ञा का भी ध्यान रखना। यदि जाते हो तो जाओ, द्रौपदी महारानी कह रही है भगवान कृष्ण से, यदि जाते हो तो जाओ, इनको न भूल जाना। यदि जाते हो तो जाओ, इनको न भूल जाना। कृष्णा के केस के सब, इनको न भूल जाना। कृष्णा के केस के सब, इनको न भूल जाना। यदि जाते हो तो जाओ, इनको न भूल जाना। जय हो। से बंधे नहीं है मेरे केस तो वही है, तब से बंधे नहीं है। ये द्रौपदी वही है, ये द्रौपदी वही है, इसको न भूल जाना। यदि जाते हो तो जाओ, इनको न भूल जाना। कृष्णा के केस के सब, इनको न भूल जाना। प्रेम भूल जाना। यदि जाते हो तो जाओ, इनको न भूल जाना। कृष्णा के केस के सब, इनको न भूल जाना। हे केशव, यदि आप जा रहे हैं, शांति दूत बन के जा रहे हैं, लेकिन इस द्रौपदी का ध्यान रखना है। जो केस खुले हुए हैं, ये दुशासन के रक्त से इसका स्नान जब तक नहीं होगा, तब तक इसको बांधेंगे। इतना करके फुट फुट के रोने लगी। लेकिन भगवान कृष्ण कहते हैं, अरे कृष्णा, अरे द्रौपदी, तुम तो मेरी प्यारी सखी हो, रो मत। रोना 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 मेरी प्यारी सखी कृष्णा, रोना 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 मेरी प्यारी सखी कृष्णा। रोना 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 मेरी प्यारी सखी कृष्णा। रोना रोना रोना
हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। द्रौपदी आंसू पोंछी कहने लगे, द्रौपदी तुम्हारा कर्ज तो हमारे ऊपर बहुत बड़ा बढ़ चुका है। जब सुदर्शन चक्र मेरी उंगली कट गई थी, तुमने वस्त्र बांधा था, और दोबारा जब तुमने गोविंद नाम लेकर के मुझे पुकारा था, जब तुम्हारा चीर हरण हो रहा था, उसमें ऐसा मन हो रहा था कि मैं सारे हस्तिनापुर का विध्वंस कर दूं, दुष्टों का नाश कर दूं, लेकिन नहीं कर पाया। उसका बदला मैं अवश्य चुकाऊंगा। भगवान कृष्ण विदा लेकर के कौरव सभा में जा रहे हैं। बड़ी भीड़ लग रही है कि आज भगवान कृष्ण आ रहे हैं राजसभा में। ऋषि मुनि संत महात्मा सारे हस्तिनापुर के नागरिक वहां पर आ रहे हैं। भगवान का प्रवचन होगा आज। जैसे हमारे यहाँ मोदी जी आ जाए भागलपुर में, कितनी भीड़ लग जाएगी। तो द्वारकाधीश भगवान आज आ रहे हैं, बड़ी भीड़। भगवान जो है रथ पे सवार होकर के निकल रहे हैं। सभी नगरवासी भगवान का स्वागत कर रहे हैं, फूलों की वर्षा। विदुरानी, विदुर जी महाराज प्रधानमंत्री हैं हस्तिनापुर, लेकिन राज्य का एक दाना अन्न नहीं लेते। क्यों? जब से द्रौपदी घटना, विदुर जी ने मना किया ये अनर्थ मत करो, लेकिन दुर्योधन का दासी पुत्र को बाहर निकाल। तब से उन्होंने प्रतिज्ञा कर लिया, इस दुष्ट के अन्न को मैं ग्रहण नहीं करूंगा। तो गंगा जी किनारे रहते हैं, एक झोपड़ी बना ली है। वहां पर कंदमूल फल, केला का वृक्ष, अमरूद का वृक्ष, पालक बथुआ, साग सब्जी बोली है, शाकाहार करते हैं, फलाहार, अन्न ग्रहण नहीं करते हैं। विदुर जी और उनकी पत्नी का नाम है विदुरानी। कोई लड़का संतान नहीं है, तो कृष्ण को ही अपना पुत्र मानते। कृष्ण भगवान इनको काका जी बोलते हैं, चाचा जी। तो विदुर विदुरानी कृष्ण को ही अपना बेटा मानते। दिन भर राजकाज करते हैं विदुर जी, और रात्रि में पूरी रात्रि विदुरानी के साथ भगवान कृष्ण की लीलाओं का चर्चा करते हैं, बखान करते हैं। विदुर जी तो राजसभा में थे। विदुरानी ने सुना कि द्वारकाधीश प्रभु आ रहे हैं, दौड़ करके गई दर्शन करने। भगवान ने इशारे से कह दिया, चाची मैं तुम्हारे घर आऊंगा। अब तो विदुरानी बोले, चलो चलो भगवान हमारे घर आएंगे, तैयारी किया जाए प्रभु जो। लेकिन गरीब की झोपड़ी में क्या था? कुछ था भी तो नहीं, लेकिन जो है उसी स्वागत करेंगे भगवान का। इधर भगवान शांति दूत बनकर के कौरव सभा में पहुंचे। सभा में पहुंच गए, दुर्योधन को समझाने लगे, देखो भाई तुम्हारा शर्त क्या था? जुआ में क्या शर्त था? तुम्हारा शर्त ये था 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष छिपके रहना, वो पूरी हो गई। अब जो है इनका हिस्सा दे दो, इनका राज्य दे दो। दुर्योधन कहने लगा, कृष्ण मांगने से तो भिक्षा भी नहीं मिलती, ये तो अधिकार है। भगवान ने समझाया, चलो पांडवों को तुम 5 गांव दे दो, 5 गांव से ही संतुष्ट हो जाएंगे। राजा मानहु बचन हमारो, भीष्म द्रोण कर्ण दुर्योधन सब मिली मतो विचारो। केवल 5 गांव पांडव को दीजे, और सब राज्य तुम्हारा। केवल 5 गांव पांडवों को दे दो, और ज्यादा नहीं चाहिए। लेकिन क्या कहता है दुर्योधन? सुचक्रम नैव दास्यामि बिना युद्धेन केशव। बिना युद्ध के 1 सीक नोक के बराबर भूमि नहीं दूंगा। भूमिन दईहो सुई की नोक, रण संग्राम विचारो। क्षत्रिय कुल की यही धर्म है, कोई जीते कोई हारो। भगवान समझाने लगे, देखो भाई तुम महाभारत युद्ध क्यों करवा रहे हो? पता है तुम्हें इसमें जो है हार चलेगा, तलवार चलेगा। तुम थोड़ा सोच विचार करके काम लो। देखो महाभारत होगा तो सारे संसार के राजा 2 भाग में बढ़ जाएंगे, महान संहार हो जाएगा। लेकिन
दुर्योधन तो दुर्योधन, इतनी सुन बोला दुर्योधन, कौन कियो उपचारो, राजनीति को मर्म न जाने, तू तो गाय चरावन हारो। दुर्योधन कहना है वाला, तुम राजनीति कब से जानने लगे, तुम तो गाय चराते थे जाकर के वहां पर गोकुल में, तुम नहीं जानते। महाराज दुर्योधन मूर्ख है, समझ नहीं रहा। देखो एक मूर्ख जो समाज को ले जाता है। राष्ट्रीय मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखा है, दुर्वक्त दुर्योधन न जो सठता सहित हट थानता, और प्रेम पूर्वक पांडवों की मान्यता को मानता, तो डूबता भारत ने रण रक्त पारावार में, ले डुबाता है एक पापी नाव को मझधार में। तो भगवान ने कहा कि देखो यदि तुम नहीं मानते तो उसका फल क्या होगा, संग्राम हो जाएगा और तुम जीवित नहीं बचोगे, मारे जाओगे। दुर्योधन अच्छा तुम्हारा इतना साहस, सैनिकों कृष्ण को बंदी बना लो। जैसे कहा भगवान ने विराट रूप का दर्शन कराया। बोलो विराट स्वरूप भगवान की जय। भयंकर स्वरूप धारण का, उनके हजारों मुख हैं, हजारों मुख से अग्नि निकल रहा है, भयंकर जो है अनेकों भुजाएं हैं, अनेक हथियार धारण किए। ऐसा भयंकर स्वरूप का, विराट स्वरूप का दर्शन कराया। अब तो जो है दुर्योधन डर गया, हमारा सबके इतनी प्रकाश निकला, सबके आंखें चौंधिया, सबने क्षमा मांगा। धृतराष्ट्र कहने लगे ये हमारे रिश्तेदार भी हैं, दुर्योधन की लड़की का नाम है लक्ष्मणा, इनका विवाह भगवान के पुत्र शाम के साथ हुआ, समझी। बोले भैया इनका स्वागत सत्कार किया जाए। तो दुशासन का महल सबसे सुंदर था, उसको सजाया गया है, 56 भोग की व्यवस्था की गई थी, लेकिन भगवान ने ठुकरा दिया। दुविध भोजन करिए राजन, विपत्ति पड़ी की प्रीति, तेरी प्रीति न मोर आपदा, यह बड़ी विपरीत। दो जगह भोजन किया जाता है, जहाँ प्रेम हो अथवा कोई संकटकालीन स्थिति, लेकिन हमारे पर कोई संकट नहीं, न तुम्हारा प्रेम, इसलिए तुम्हारे भोजन नहीं करेंगे। कहाँ चल दिए भगवान, विदुर जी के झोपड़ी में। भगवान चल रहे रास्ते में कह रहे हैं, ऊंचे महल कौन काम के, कंचन कलश चढ़ाए, भक्त भवन हम जो बसत हैं, यद्यपि तृण कर छाए। ऊंचा महल किस काम का है, जिसपे सोने का कलश चढ़ा हुआ हो, भले झोपड़ी हो लेकिन मेरा भक्त हो तो मैं वहां पर चला जाता हूं। वही हाल यहाँ है, देखो यहाँ झोपड़ी में कथा हो रही, महल वाले सब देख रहे हैं आंख निकाल के कि झोपड़ी में कैसे कथा हो गई। महल वाले उसे अट्टे पे से देखते हैं, कभी कभी मैं खड़ा रहता हूँ ना, कुछ अट्टे पे से लोग देखते हैं कि झोपड़ी में ये कथा भागवत की हो रही है, अट्टा वाले सब फैले हो रहे हैं। अंतर्यामी नाम हमारो, हौ अंतर की जानो, यद्यपि सूर भक्त वत्सल हाँ, भगतन हाथ बिकाना। भगवान कहते मैं तो भक्तों के हाथ में बिक जाता हूँ, प्रेम के वश में हो जाता हूँ। तो जो भगवान होते हैं, संत होते हैं, तो भक्ति के वश में, धन दौलत उनको नहीं खरीद सकता महाराज। और जो धन दौलत से बिक जाता है वो संत नहीं, हो भगवान। आइए इधर विदुरानी जी सोच रही क्या करूं मैं, प्रभु के लिए कुछ बनाऊंगी, लेकिन अभी तो स्नान ही नहीं किया सुबह से, चलो स्नान करते हैं। मन में विचार कर रही है, स्नान करती जा रही है, सोच रही प्रभु हमारे यहाँ आएंगे कि नहीं आएंगे, हम तो बेचारी गरीब। और वहाँ राजा सुना है कि राजा दुर्योधन ने 56 भोग की व्यवस्था की है, लेकिन प्रभु ने कहा है तो जरूर आएंगे, लेकिन प्रभु कीर्तन से आते हैं, चलो कीर्तन करते हैं। तो विदुरानी नहा रही है और कीर्तन भी कर रही है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, सीमा के बिहारी नंदलाल
गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, विधान मेरो है, गोपाल मेरो है। बोलो गोविंद भगवान की। स्नान कर रही है। इसी समय भगवान कृष्ण पहुंच गए। काकी, काकी बोलते हैं संस्कृत भाषा में, संस्कृत में, हिंदी में चाची। चाची, अरे ओ चाची। लेकिन चाची तो कीर्तन में मस्त है, झूम रही है, उसको आवाज ही नहीं सुनाई पड़ा। जोर जोर से फिर दरवाजा खटखटाया। अरे चाची, ओ चाची। सुंदर ध्वनि कान में पहुंचा महाराज, और कान से भीतर हृदय में पहुंच गया। और चाची जी आ रही हैं, हमारी चाची जी आइए, विद्रानी जी आ रही हैं, और भगवान कृष्ण आ रहे हैं। आइए, दो ठो विद्रानी है। विद्रानी ने आकर के दरवाजा खोल दिया, लेकिन गीले वस्त्र है, भगवान ने अपना पीताम्बर उड़ा दिया। अब तो भगवान के चरणों में प्रणाम किया है। प्रणाम करो भगवान के, ऊपरे ऊपरे प्रणाम किया और नाचने लगी महाराज। शरीर का होश ही नहीं है, सुध ही नहीं है। प्रभु को देख करके नाचने लगी कीर्तन करते हुए। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। प्रभु ने कहा नाचती रहोगे, कुछ हाथ पकड़ के रोका। खाली खेल ही चाहिए बाबूजी, सेब वहां कहाँ धरे रखे। केला खिलाऊंगी आपको। बोले हाँ लाओ लाओ, केला ही खिला दो। अब तो महाराज विद्रानी केला छिल रही, और छिलका तो भगवान को दे रहे हैं, और गूदा को बगल में डाल दो। छिलका छिलका खाओ महाराज। कभी खाया छिलका? कभी नहीं खाया होगा जीवन में, आज ही खा रहे हैं छिलका। प्रभु जो है छिलका खाए जा रहे हैं, विद्रानी गुदा को फेंकती जा रही है, छिलका खिला रहे हैं, भगवान भी खाते चले जा रहे। आज हरि आए विदुर घर पाहुना, विदुर नहीं घर में थी विदुरानी, आवत देखे सारन पानी, फूली देह नहीं आवे चिंता, भोजन कहाँ जिमामना, केला बहुत प्रेम से लाई, गिरी गिरी सब देत गिराई, छिलका देत श्याम मुख माहे, लागे परम सुहावना, आज हरि आए विदुर घर पाहुना। थोड़ी देर में विदुर जी आए। विदुर जी देख रहे क्या लीला चल रही भक्त और भगवान की। भगवान छिलका खाए जा रहे हैं और विदुरानी छिलका दे रही। बहुत देर तक तो खड़े देखते रहे, फिर जोर से आकर के हिलाया विदुरानी को। अरे विदुरानी क्या कर रही हो? तब जाकर के होश आया। अरे प्रभु क्षमा करें, प्रभु अपराध क्षमा करें, मैं तो भूल गई, हमको तो होश ही नहीं था, आपको छिलका खिला दिया मैंने। लेकिन आपको तो ध्यान था, आप तो ध्यान कम से कम बता देते कि छिलका है, केला दो। भगवान बोले जब आप हौसले तो हमको कौन सा हौसला, आप प्रेम में डूबी थे, हम भी प्रेम में डूबे थे। विदुर जी ने केला लिया, लो प्रभु खाओ। विदुर जी आ जाइए थोड़ा सा। विदुर जी महाराज, विदुर जी ये हमारे विपिन जी, लेकिन विदुर जी हैं इस समय। छिलका छिलका केला ले लो, लेकिन खाओ, लेकिन करो स्वाद नहीं भैया। विदुर जी ने केला दिया, लेकिन प्रभु कह रहे हैं कि वो स्वाद नहीं आया जो चाची ने छिलका में खिलाया। इतने माही विदुर जी आए,
खोटे खारे वचन सुनाए। अरे तू पागल हो गई है, ये प्रभु को जो है छिलका खिला रही है। छिलका दे तो कृष्ण मुख माई, कहाँ गमाई तेरी भावना। कहा तो भूल गई, पागल हो गई, बुद्धि तेरी खराब हो गई। केला लिन्न विदुर कर माही, गिरी देत गिरधर मुख माही। कहत कन्हैया सुनो विदुर जी, वो स्वाद नहीं आवना, वो स्वाद नहीं आया। तो प्रभु प्रेम के भूखे हैं। श्री सूरदास जी महाराज गाते हैं, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। भगवान भक्ति के बस में, प्रेम के बस में त्यागे, दुर्योधन के दुर्योधन के मेवा त्यागे, दुर्योधन के साग विदुर घर खाई हो, साग विदुर घर खाई। सबसे ऊंची सबरी के खाए, झूठे फल सबरी के खाए, झूठे फल सबरी के खाए, झूठे फल सबरी के खाए। प्रेम दिवस रघुराई हो, प्रेम दिवस रघुराई। सबसे सगाई, सबसे थोड़ा थोड़ा आगे से हट जाओ, पीछे बहुत भीड़ है, थोड़ा आगे से
सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम के बस अर्जुन रथ हाको, प्रेम के बस अर्जुन रथ हाको, प्रेम के बस अर्जुन रथ भूल गए ठकुराई हो, भूल गए ठकुराई। सबसे ऊंची बोले भक्त वत्सल भगवान 56 भोग त्याग दिया और विदुर जी की यहाँ केला छिलका, घर में कुछ नहीं था, विदुर जी ले आए साग, बथुआ का साग बना, प्रभु ने उसी को खाया नहीं, बड़े प्रेम से। सबरी के जूठे फल खाए भगवान ने, अर्जुन का रथाका और सुदामा जी के चावल के टुकड़े खाए प्रभु ने। इस तरह से महाराज सुंदर विदुर जी की चरित्र सुना आपने। 3 ही प्रसिद्ध हैं संसार में, सबरी के बैर और विदुर जी के विदुरानी केला छिलका और सुदामा जी के टंडुल। आइए विदुर जी की चरित्र सुना। अब हम लोग चलेंगे कहाँ? सुदामा जी के चरित्र। अभी रुक जाइए, अभी तो घर ही में सुदामा जी, टाइम करने में, क्योंकि जिस घर में भगवान की मूर्ति है, पूजा होता है, वो घर तो वैकुंठ बन जाता है, और जिस घर में भगवान की पूजा नहीं तो श्मशान बन जाता है, प्रेतों का निवास हो जाता है। और रसोई घर को पवित्रता से करे, रसोई घर अन्नपूर्णा जी का भंडार है। अरे बैठो भैया, क्या बता रहे हैं? में पहले भगवान को भोग लगा दो, फिर खा तो प्रसाद बन जाता है, और बिना भगवान को भोग लगाए जो खाता है वो प्रेतों को चला जाता है, ये शरीर में लगेगा। इसलिए कुछ भी खाओ तो भगवान का नाम लेकर के भगवान को पहले अर्पित करो। और भगवान कहते हैं कि तुम कुछ भी भाव से चढ़ा दोगे, तुम्हें उसको स्वीकार कर लेगा। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्तु प्रीतमस्नामि प्रयत्तात्मन। भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही प्रसार है, भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही प्रसार है। भाव से मुझको बजे तो भव से बेड़ा पार है, भाव से मुझको बजे तो भव से बेड़ा पार है।
भी दे दे मैं कभी लेता नहीं। भगवान कह रहे हैं वो दे दे मैं कभी लेता नहीं। भाव बिन कुछ भी वो दे दे मैं कभी लेता नहीं। भाव बिन कुछ भी वो दे दे मैं कभी लेता नहीं। भाव से एक फूल भी भाव से एक फूल भी वो तो मुझे स्वीकार है। आपसे मुझको बदे दो हमसे बेड़ा पार है। आपसे मुझको बदे दो हमसे बेड़ा पार है। भाव बिन सोनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं। भाव बिन सोनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं। पुकारे मैं कभी सुनता नहीं। तेरे भक्ति भाव ही करती मुझे लाचार है। तेरे भक्ति भाव ही करती मुझे लाचार है। भाव से मुझको भले हमसे लाचार है। भाव से मुझको भले हमसे लाचार है। कुछ न मुझको चाहिए। अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए। अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए। अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए। आप हो जाए मेरा बस यही मेरा सत्कार है। आप हो जाए मेरा बस यही मेरा सत्कार है।
की जंजीर में बांध लेते भाग मुझको प्रेम की जंजीर में बांध लेते भाग मुझको प्रेम की जंजीर में इसलिए इस भूमि पर होता मेरा अवतार है इसलिए इस भूमि पर होता मेरा अवतार है पाप से मुझको भले तो कब से मेरा पाप से मुझको भले तो कब से मेरा ही बस सार है भाव का धोखा भाव ही बस सार है भाव से मुझको भले को बस मेरा भाव से मुझको भले को बस मेरा बोलो भक्तेश्वर भगवान की जय। सब लोग बैठ जाइए। भगवान भाव के भूखे हैं, जो भाव से बसता है उसका बेड़ा पार हो जाए। ध्यान से सुनना आप लोग, भाव बिन कुछ भी देवे मैं कभी लेता नहीं, और भाव से एक फूल भी वो तो मुझे स्वीकार। एक फूल भी दे दो भगवान को भाव से। देखो ये जो बीमारी है ना आप लोगों को, ये बीमारी ठीक नहीं है। जब कथा होता है तो हल्ला क्यों करते हैं? देखो यहाँ पर केला है ना, केले से मारेंगे आज, इसलिए चुपचाप हो जाओ। अन्न वस्त्र धन कुछ नहीं चाहिए, केवल भक्ति से भगवान को जोड़ते हैं। आइए सुदामा जी के चरित्र में प्रवेश कर रहे हैं। सुदामा जी महाराज जा रहे हैं विद्याधन करने के लिए। कहां पर? उज्जैन नगर। इधर से कृष्ण बलराम